जी बोल दीजिए ना कि हम अपनी तरफ से ताली नहीं बजाएंगे। वो बोल रहे हैं कि तलवार वगैरह की जरूरत क्या है जुलूस में, ऐसा बोल रहे हैं वो। रामायण में, महाभारत में हमारी और गीता में संस्कृति कहीं लिखा सभ्यता है? जो है हम ना करें, इनके डर से ना करें। ये धमका रहे हैं। मेरे डर से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पूछता नहीं संजय जी, आप रामायण में, 144 महाभारत का में, मतलब गीता। क्या है? 144 मेरे किसको डरा रहे हैं आप डिटेंशन कैंप ये बोल समझ रहे नहीं हो। पाए। 10 करोड़ नहीं, इसका बंगाल के दिमाग लोगों ट्यूब को है कि डिटेंशन कैंप में तो आपने रखा है। हमने रखा है। हाँ असम जी, में और डिटेंशन क्या? कैंप में हमने रखा है 13 लाख हिंदू बंगाली को। हाँ जी, आपकी 13 लाख सीएम हिंदू जब बंगाली बोलती को हैं हमने कि डिटेंशन कैंप में देख रखा लेंगे, है। एक सीएम का वो जवाब बंगाली ये है होता कि है नहीं सर। है? वो हिंदू बंगाली है कि नहीं है? वो हिंदू बंगाली है कि नहीं है? उसको दुर्गा पूजा करने का एक अधिकार है कि सीएम नहीं ने है? जो उसको बोला लक्ष्मी पूजा वो शब्द सही है, देख लेंगे। पूजा करने का है अपनी कि नहीं? जनता को पहला देख बात, लोगे। आप तो उसको अंदर में ये रख दिया, कौन कोई सा भी शब्द अधिकार है, ये नहीं है। कौन सा वो जबान है हिंदुस्तान का श्रीमान? सिटीजन नहीं है। आप तो उसके हिंदुस्तान के बंगाली हिंदू को तो आप हिंदुस्तान के सिटीजन मानने के लिए तैयार नहीं है। बड़े बड़े भाषण दे रहे क्या हैं। आप बात बंगाली करते को तो हैं सर? हिंदुस्तान के सिटीजन मानते नहीं है। आप यहाँ बंगाल में आकर फिर वोट मांगते हैं। उनसे वोट मांगते हैं। निशित उन्होंने प्रामाणिक जी आपको कहाँ दो के हैं? नजरिया है, निशित बहुरूपिया है, प्रामाणिक जी कहाँ बहुरूपिया। के हैं? बंगाल से हैं, यूथ हाँ? मिनिस्टर हैं। नहीं जानते हो? भाजपा से हैं तो बंगाल के नहीं है। निशित प्रामाणिक जी कहाँ के आप हैं? निश्चित आप देखिए प्रमाणिक जी सर, है। संजय सर, क्या निश्चित शब्द बोल प्रमाणिक रहे हैं, इसकी ख्याल रखिए। निश्चित प्रमाणिक तो बंगाल से है। 144 लेकिन लगा वो देंगे भैया, धमका रहे हो। आपके वो सीएम दलाल धमका बन रही है, चुके देख हैं। लेंगे। क्या मतलब है भाई? नीतीश प्रमाणिक कौन आपने है? खुद कहा कि नीतीश प्रमाणिक पत्थर कौन फेंके है? जाते हैं, हमारे नीतीश लीडर्स पे प्रमाणिक पत्थर एक फेंकवाते हो, बाजार है। आप फेंकवाते आर्म होंगे। कम्युनिकेशन का बिजनेस करने वाला एक आदमी है। आप फेंकवाते हैं ना आर्म्स सर। कम्युनिकेशन फिर का आप फ्री बाजार प्लांट है, रखते हो कि स्मार्टफोन भैया है। बीजेपी का कोई आए तो पत्थर फेंक दो। बॉर्डर में बिजनेस करने आपके वाला इशारों पे एक देश का की गृह जाती राज्य है। मंत्री बना दिया। एक भारतीय आप बोल जनता रहे हो कि पार्टी बंगालियों पार्टी को का मानते अध्यक्ष नहीं है, है, बोलिए हमने ना। तो मंत्री बनाया है, नहीं नहीं सम्मान नहीं, देते हैं। एक हमारे महापौर सीएम को जाते हैं आप तो आपकी, ये सॉरी, राज्य हमारे मंत्री पीएम जाते बनाते हैं जब हैं। आपके यहाँ, तो आपकी माननीय नेत्री सीएम जो है विजिट करने नहीं आती हैं। आपके चुनाव मुख्यमंत्री प्रचार में बिजी है। कल्याणकारी आपको योजनाओं को लागू नहीं करती हैं। कल्याण के लिए नहीं अपने सोचते लाभ में हैं। आप अपनी कॉर्पोरेट जनता के लीडर है, साथ धोखा माइनॉरिटी और लीडर, धमकाने का सर। हंगामा करने चाहते हैं। बंगाल में हंगामा उनको तो तो आप माफी करना मांगनी चाहते चाहिए, हैं। आपको संजय जी बंगाल माफी के मांगनी चाहिए कि सांसद हाँ हमारे नेता ने गलत बोला है, चाहते हैं। और आप ऐसी जो बात कर रहे बंगाल हो। आप बंगाल का आदमी को मानते हैं, बंगाली हिंदू को मानते हैं? आप नहीं मानते हैं। अगर मानते हैं तो असम में क्यों 13 लाख हिंदू बंगालियों को डिटेंशन कैंप में रख दिया आपने? क्यों रखा है? उसको अधिकार नहीं है दुर्गा पूजा करने के लिए, उसका अधिकार नहीं है काली पूजा करने के लिए, उसका अधिकार नहीं है पहला वैशाख मना, आप उसको गए हो शादी वहां पे ब्याह करने बच्चों का का ज्यादा पढ़ने अधिकार के नहीं लिए है। भी व्यवस्था की नहीं, गई है। घर में आप बैठ के एनआरसी के तहत बयान देने से नहीं बंगालियों को होता है आप सर। भिक्षा करेंगे आप प्रूफ डिटेंशन कर कैंप सकते में। हैं कि उनको पूजा देने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। नियम है, आप संविधान तो को सबको डिटेंशन कैंप मानना में रख होगा। दिया, कैसे पूजा करेंगे? आप डिटेंशन डिटेंशन कैंप कैंप में बच्चों के पढ़ने की भी व्यवस्था की गई है। में रख दिया है, सर, तो कैसे संजय पूजा सर, करेंगे? आपकी जानकारी के लिए बता दें, डिटेंशन कैंप में बच्चों आपको के पढ़ने जानकारी, के लिए भी डिटेंशन व्यवस्था की कैंप गई है। में मंदिर हर है एक वहाँ धर्म के पर? लोगों को पूजा डिटेंशन पाठ करने कैंप की में आप दी गई है। मंदिर बनाए हैं पूजा करने संविधान के लिए वहाँ पर? मानना होगा। पूजा करने के लिए आप व्यवस्था किया है। संविधान से ऊपर नहीं है। तो रोटी भी सबको लोकतंत्र नहीं मिलता में डिटेंशन कैंप में। सबको मौका मिलता डिटेंशन है। कैंप में गुमराह दो करके बहुत दिन वक्त आप राज रोटी नहीं कर केवल हिंदू सकते। बंगाली को नहीं राज करके मिलता जो है। धमकी दे रहे हिंदू हैं आप बंगाली लोग को कि आपको देख मीडिया लेंगे, जैसे सीएम जो का ये बयान होता है, बंगालियों देख लेंगे। को क्या जो कहना काम आप चाहती हैं पहले कर हिंदुओं पाए से, हैं। अपनी जनता से, कि नहीं देख नहीं, लेंगे? आप किसको देख हिंदू लेंगे भाई? बंगालियों को ये डिटेंशन गली एक का मिनट लड़ाई है एक मिनट कि एक देख मिनट एक लेंगे। मिनट एक मिनट लेट मी इन। हिंदू ये बंगालियों को डिटेंशन सेंटर डिटेंशन बना कैंप क्यों है? में नहीं श्रीमान, मैं एक आपसे मिनट पूछना चाहता हूँ, लेट मी सीएम इन प्लीज, क्या लेट कहना मी इन। चाहते हैं? हिंदू बंगाली संजय को जी, डिटेंशन अनमोल जी, ये डिटेंशन सेंटर बना क्यों है? क्यों बना है? वो मामला बंगाली हिंदू हिंदू का है, बंगालियों या को फिर बंगाली हिंदू हिंदू का है, या बंगालियों फिर हमारे देश या दूसरे देश वाला मामला है, हिंदू वो नागरिकता बंगालियों वाला को मामला है? डिटेंशन कैंप के अंदर रख दिया। ये उसको दुर्गा सर, पूजा नहीं करने देते, संजय काली जी, पूजा नहीं करने देते हैं, ये लक्ष्मी पूजा नहीं करने, नहीं, और शादी मामला, ब्याह एक नहीं मिनट, कराने और देते वो हैं। मामला असम का वो है। बंगाली हिंदू, फलना संजय हिंदू, जी, हिंदू मामला के असम लिए का और है। मुस्लिम के लिए नहीं बना है। मामला असम का है। दूसरी बात, बात वहां हो रही पे बंगाल बच्चों के की। पढ़ने की भी व्यवस्था ममता है। जी धरने पे बैठी वो हैं और जुलूस बंगाल निकल का रहा क्या है हिंदू 600 जगह बंगाली है? बंगाल में, और वहां अगर पथराव हो रहा है तो आप असम की बात कर रहे हैं संजय जी। हम असम के बात नहीं कर रहे हैं। हिंदू बंगाली दो नजरिया होता है इनके हिंदुओं के अरे ऊपर। भाई, संजय ये हिंदू बिल्कुल सरकार नया, जी, हिंदू बिल्कुल एक बंगाली एक नई बंगाली तरीके से हिंदू, बांटने के बिहारी पैमाने हिंदू आप ले आए हो। और यूपी के हिंदू पता के नहीं लिए कौन कौन सी डिटेंशन चीजों कैंप में तो नहीं है। बटे हुए हैं अभी, फिर आप हमारे एक नया एक संविधान क्राइटेरिया में ले और आए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि हाँ, जो भारतीय नहीं है उनको भारत छोड़ के जाना होगा।
या फिर अपनी नागरिकता प्रूव करनी होगी, उनके लिए डिटेंशन कैंप। एक मिनट आप तो मामला दोनों गड़बड़ा हम रहा केवल है, हिंदू मुद्दा कहीं और है, कहीं और चला जाएगा। अरे धरती पर रहिए, रॉकेट मत छोड़िए, अभी हिंदू बंगालियों को धरती नहीं पर रहिए, करते जो आप असम में धरती की किया। बात करते हैं जरा, कहीं और मतलब मामला चला जाएगा, मुद्दे से भटक रहे हैं हम। घनश्याम पटेल जी कोने में हो गए बेचारे, सोच रहे लड़ रहे हैं, मैं क्या करूं अब। घनश्याम जी, घनश्याम जी, जी भूपेन जी सुन रहा हूँ मैं आपको। मैं ये स्थिति क्या ये राज्य के मुख्यमंत्री की बनती है कि नहीं, कि चुपचाप अच्छे से दोनों तरह अगर मुझे तो लगता है यूपी का भी उदाहरण लेना चाहिए भाई, वहां पे भी तो रमजान निकल रहा है, वहां पे भी तो जुलूस निकल रहा है, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री ने तो नहीं कहा ये बात। घनश्याम जी, भूपेन जी मुझे लगता है कि हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं ना, उस विषय को थोड़ा ज्यादा विस्तृत रूप से देखना चाहिए। मेरा 2 या 3 बार रमजान के दौरान ऐसे देशों में जाने का मौका हुआ है जहां पर रमजान है, मुस्लिम कंट्रीज है, वहां पर भोजन का एक भी ठेला भी खुला नहीं होता, दुकान भी खुली नहीं होती, आपको सड़क पे कुछ भी खाने की भी छूट नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो धर्मावलंबी है, जिसका वो देश है जहाँ बहुमत वालों का जाति जिनका धर्म है, उनके रोजे में खलल पड़ता है। तो यहाँ हम 80% हैं, रामनवमी देश में एक दिन आता है, उस दिन अगर किसी का 30 दिन का रमजान का जो त्योहार है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ हमारे मित्र से कि रमजान में जुलूस नहीं निकलते, रमजान तो घर के अंदर रह के रोजा करने का त्योहार होता है। तो ऐसे में अगर रामनवमी के दिन वो लोग हमको सहयोग करें तो उसमें बुराई क्या है। और बहुत सारी जगह मैंने देखा कि इस जुलूस में ऐसे कई इलाके जहां पर मुस्लिम लोग बाकायदा अपनी वेशभूषा में जो रहते हैं, नमाज पढ़ के आ रहे हैं और जुलूस में जूस पिला रहे हैं, या फिर दूध का वो शरबत बोलते हैं छबील, वो पिला रहे हैं, या फूल बरसा रहे हैं। ऐसे कई प्रदेश हैं, अकेला बंगाली एक्सेप्शन है क्या जी? ये देश तो इसीलिए जाना जाता है कि हम लोग यहाँ इतने सालों तक मिलके जुल के रहे हैं। अब ऐसे मुख्यमंत्री का अगर एक धर्म को और प्रवोक करना, हड़ताल करना, उस दिन धरने पर बैठना प्रवोक करना है कि भाई हम लोग आपके साथ में, आप करिए, उसी का परिणाम है कि देखिए वहां पर जुलूस में पथराव हो रहा है। अब अगर बहुमत वाले जहाँ 80% हिंदू हैं, राम भगवान सबके आराध्य हैं, उनके जुलूस पर भी अगर पथराव होने लगेगा हिंदुस्तान में, तो रामनवमी का जुलूस कहाँ निकलेगा? कहाँ जाएंगे लोग अपनी धार्मिक मान्यता को महत्व देने के लिए? ये गंभीर प्रश्न है, इसको खुले दिल से बात करके स्वीकार करना होगा कि मालूम नहीं अब तक कितना चलाया, अब चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। देश बड़े विचित्र मोड़ पे आके खड़ा है और ये सोचना पड़ेगा। आज हम इसलिए बात करेंगे, आज बोला जा सकता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार के दिन खुद ने धरना देने की घोषणा करी। ये तो सीधा सीधा प्रोवोकेशन है, या हम बोल सकते हैं कि एक राजनीति है, एक धड़े को अपने साथ जोड़ने की, चाहे जो हो जाए हमको उनको खुश करना है, ये उसका परिणाम होना तो ये चाहिए कि तुम बारिश बन जाओ मैं बादल बन जाऊं, जो कम पड़ जाए सांसें तुम मेरा दिल बन जाओ, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। साथ बैठा के भी किया जा सकता था, ये त्यौहार मनाया भी जा सकता था, लेकिन धरना मना रहे। संजय जी क्यों धरना क्यों मना रहे? वो तो समझ में आता है, वॉशिंग मशीन वाला उनको समझ में आ रहा है कि वो तो बढ़िया है, एकदम व्यंग भी बहुत अच्छा है वो, ये मतलब बीजेपी वालों पे करारा तमाचा है, वो समझ में आता है। लेकिन ये चीज़ मैं एक चीज आपको बताने चाहते हैं, सबसे बड़े बात है, मेरे जीएसटी के यहाँ से 1,15,000 करोड़ रुपया कलेक्शन करके ले गया, मेरे 1,15,000 करोड़ रुपया दे नहीं रहे जीएसटी का पैसा। नरेगा का 100 दिन का जो पैसा है वो भी नहीं दे रहा है यहाँ पर। नरेगा का 100 दिन का जो पैसा वो भी नहीं दे रहा है। सेंट्रल का हर फंड रुका दिया और हमेशा टीम भेज रहा है, आप इन्वेस्टिगेशन करने जाओ, फलाना करने के लिए ढक्कन। बंगाल को जो अधिकार है, हक है, हक के लिए लड़ाई करता है। जो आपको मालूम है कभी रेनेसांस हुआ, आज के दिन और भी महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन में 30 मार्च 1857 में सिपाही का जो विद्रोह हुआ था, यहाँ पर जो एजिटेशन हुआ था, मंगल पांडे बैरकपुर में किया था, आज वो भी महत्वपूर्ण दिन है। आज बंगाल का जनता तय कर चुका है ये शैलचारी सरकार को किसी भी हाल में हिंदुस्तान के अंदर से हटाना है। ये बंगाल का जनता शपथ ले चुके हैं, शपथ ले चुके हैं। आज इसी कारण में आज के जो आज को देखेंगे, आज के तारीख में हर यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट लोग हैं, आज वहां पर जाकर शामिल हुआ था, शामिल हुआ था। महत्वपूर्ण दिन में महत्वपूर्ण घटना, अंग्रेजों के खिलाफ मंगल पांडे जी रिपोर्ट है। संजय जी, पीटीआई की रिपोर्ट है
कि केवल 2409 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मांगा जा रहा है बंगाल की तरफ से। आप बड़ा क्लेम कर रहे हैं, हो सकता है ये अभी तक जारी हुआ या नहीं हुआ मुझे पता नहीं है इस समय, लेकिन जो क्लेम आप कर रहे हैं वो क्लेम कुछ और, वो डेटा कुछ और है। एनीवे, मुद्दा ये है कि रामनवमी पे ये भी हो सकता है कि दोनों तरफ के लोगों को बिठा के ये पर्व मना दिया जाता है जैसे बाकी पर्व मनाया जाता है। भाई राजनीतिक मंचों से हमने विभिन्न पर्व मनाते हुए देखे हैं, लोगों को, मुख्यमंत्रियों को भी देखे हैं। ममता जी भी मना लेती, क्या दिक्कत थी? आप जब भूखा प्यासा रहेंगे, आपको पेट में खाना 2 दाना नहीं मिलेंगे, आप तब रामनवमी मनाएंगे ना रमजान मनाएंगे, तब आपको हक का लड़ाई आप लड़ेंगे। उस दिन भी ईद भी हो सकता है, रामनवमी भी हो सकता है, उस दिन दुर्गा पूजा भी हो सकता है, उस दिन बकरीद भी हो सकता है। ये संयोग बड़ा गजब होता है, लेकिन ये संयोग बड़ा गजब होता है। जो हक का जो लड़ाई है, अपना आजादी को जो लड़ाई है, अपना हक का जो लड़ाई, उसके लिए दीन की जरूरत नहीं पड़ता है भाई साहब। दीन की लड़ाई नहीं पड़ता, दीन की जरूरत नहीं पड़ता है। हक की लड़ाई के लिए कोई दीन के नहीं, हक होता है। आपको मैंने 6 करोड़ आदमी गैस के चूल्हा छोड़ दिया, रिफिलिंग करना छोड़ दिया, वो कहाँ जाएंगे बेचारी? जंगल से लकड़ी उठा के खाना पकाता है। हम उस गरीब के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जिसको पेट में 2 वक्त के दाना के लिए लड़ाई कर रहे हैं। बंगाल में गरीब क्यों है? पर हिंदू सरकार है, मुसलमान हो, हम बंगाल सबके लिए लड़ रहे हैं यहाँ पर। चलिए मैं आपकी बात पूछ लेता हूँ जरा अनमोल जी से। अनमोल जी, क्यों नहीं दे देते जीएसटी का पूरा कंपनसेशन? बोल रहे रोक के रखे हैं। सर, पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूंगा, संजय जी विषय से विपरीत सारी विषयों को रख रहे हैं, लेकिन विषय पे क्या बोलना है वो नहीं बोल। हमारे साथ घनश्याम जी ने जो कहा, मैं उस बात से सहमत हूं कि ये प्रोवोक करने के लिए स्टेटमेंट दिया गया, देख लेंगे। दूसरा पॉइंट, जो समय हमारे मित्र संजय जी कह रहे हैं कि किसी दिन भी हक के लिए लड़ाई, यार आजाद भारत में किससे लड़ रहे हो? सरकार आपकी है, जो लूट के रखे हो ना वही निकाल के बांट दो। आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, आप गरीब को पैसा अटक कर रख दिया। पैसा नहीं दे रहे हैं, केंद्र राज्य सरकार के पास भी आपने स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और त्योहार चले जाने देते होता भाई। है। 2 दिन का धरना है ना, 2 दिन का धरना है, 2 दिन बात कर लेते, क्या जा रहा था? 2 दिन बात कर लेते, धरना देने के लिए जा रहा है। इतने दिन से जो हक नहीं मिल रहा, 2 दिन और लेट हो जाता, उसमें क्या दिक्कत थी? क्या लड़ाई? हम गरीब के लिए लड़ाई करते हैं। 2 दिन पहले ही कर लेते सर। लड़ाई नहीं कर रहे हैं। मैं अदानी अंबानी के लिए क्या देना चाहते हैं? मैसेजिंग जो आप कर रहे हैं ना, आप पब्लिक को प्रोवोक कर रहे हैं लड़ने के लिए, आपस में भड़का रहे हैं। आप मुख्यमंत्री होने के बाद आप अपने राज्य की जनता को लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप एक पार्ट को प्रोवोक कर रहे हैं कि देख लेंगे। अदानी अंबानी के लिए लड़ाई होती है ना, जब बड़े बच्चे बोलते हैं कि देख लेंगे मेरे छोटे भाई को मारा तो। बड़ा गजब है। लड़ाई नहीं कर सकते हैं। आप विषय पे नहीं बोल करके जीएसटी बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं राज्य में। मैं बोलूं कि आपने इतने सालों से किसानों का हक रोक के रखा।